Hello students, we are back with a new topic of same chapter, that is morphology of the flowering plant. इस वीडियो में we will study about flowers. हम देखेंगे कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है. एज यू ऑल नो कि फ्लावर जो है किसी भी प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होता है, बट अगर हम उसको साइंस के वे में देखें तो इट इज़ द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन. प्लांट्स में जो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो उसके ऑर्गन को कैरी करने वाला जो पार्ट होता है दैट इज फ्लावर. फ्लावर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. और अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो वी कैन से दैट इट इज मॉडिफाइड शूट. फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट. एक तरह से ये शूट जो है उसका मॉडिफाइड फॉर्म होता है, क्योंकि जो शूट है और जो फ्लावर है उन दोनों की जो स्ट्रक्चर होती है वो बड से डेवलप होती है, और जो बड है उसकी पोजीशन टर्मिनल और एक्सिलरी दोनों हो सकती है, शूट में भी और फ्लावर में भी. फ्लावर जिस एक्सेल ऑफ लीफ में अराइज होता है दैट इज नोन एज ब्रैक्ट. तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कैरी करता है. तो अगर हम इसको सबसे पहले डिफाइन करना चाहें कि व्हाट इज फ्लावर, तो इट इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट. रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फ्लावर में ही रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स होते हैं दैट इज स्टैमेन एंड कार्पल, दे आर present. Morphologically, it is considered as a shoot bearing nodes and modified floral leaves. इसके अंदर shoot हम इसलिए कह सकते हैं because it is bearing nodes and modified floral leaves. इस कारण से हम इसको ये कह सकते हैं कि ये शूट का मॉडिफाइड फॉर्म है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन होती है बड की वो फ्लावर और शूट में सेम होती है. अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो फ्लावर अराइज इन द एक्सेल ऑफ द लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ब्रैक्ट. तो जिन प्लांट्स में ब्रैक्ट प्रेजेंट होती है दे आर नोन एज ब्रैक्टेड फ्लावर, और जिन फ्लावर्स में ब्रैक्ट एब्सेंट होती है दे आर नोन एज ई ब्रैक्टेड. उन फ्लावर्स को हम कहेंगे ई ब्रैक्टेड फ्लावर. अब फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इट इज समवॉट लाइक दिस. इस तरह से फ्लावर जो है वो रफली मॉर्फोलॉजिकली हमें नजर आता है. तो इस फ्लावर का जो स्वोलन पार्ट होता है दैट इज नोन एज रिसेप्टिकल और थैलेमस. इसका जो स्वोलन पार्ट होता है दिस वन दैट इज नोन एज थैलेमस. इसे हम कहेंगे थैलेमस या रिसेप्टिकल. रिसेप्टिकल कंटेन्स 4 डिफरेंट वर्ड्स अरेंज्ड इन सक्सेसिव मोड. इसमें कितने वर्ड्स हमें नजर आएंगे? 4 डिफरेंट वर्ड्स नजर आते हैं, एंड दे इंक्लूड सेपल्स, देन पेटल्स, देन स्टैमेन एंड देन कार्पल्स. If the leaves are present on the pedicle, then it is known as bracteoles. तो ओवरऑल किसी भी फ्लावर में हमें ये 4 पार्ट नजर आते हैं. सबसे पहला सेपल, then these are petals, then these are stamens and these are carpels. ये 4 वर्ड हमें किसी भी फ्लावर में नजर आते हैं. इन सबको हम वन बाय वन लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज हम देखेंगे कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है दिस इज स्टैमेन. इसे हम कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट.
तो किसी भी प्लांट में अगर ये दोनों पार्ट प्रेजेंट है, if both of them are present, then such flowers are known as bisexual flower because it is containing the male as well as the female reproductive organ. लेकिन अगर किसी भी फ्लावर में सिर्फ इनमें से एक ही पार्ट प्रेजेंट होता है, whether it is male part or it is female part, then such flowers are known as unisexual flower. ऐसे फ्लावर्स को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. On the basis of presence or absence of stamen and carpel, we can classify flower as unisexual or bisexual. If only male part is present or female part is present, it is unisexual, and if both are present, then we call it bisexual flower. इसी तरह से अगर किसी भी फ्लावर में ये चारों वर्ड्स होती है, sepals, petals, stamens and carpels, then such flowers are known as complete flower. और अगर इनमें से कोई भी एक एब्सेंट होता है तो इट इज इनकम्प्लीट फ्लावर. तो इस अकॉर्डिंग वर्ड्स की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग भी हम इनको कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट में क्लासिफाई कर सकते हैं. Now we will study these words one by one. First is calyx. कैलिक्स मतलब ये वाली तो सबसे बाहर की तरफ ग्रीन पार्ट जो होता है, तो इट इज द आउटर मोस्ट वर्ड. सबसे बाहर वाली जो आउटर मोस्ट वर्ड होती है, दैट इज मेड अप ऑफ कैलिक्स. इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स लाइक सैपल्स, कॉल्ड सैपल्स. इसके जो इंडिविजुअल पार्ट होते हैं, एक एक पार्ट को हम सैपल्स बोलते हैं, और इनका जो कलेक्टिव फॉर्म होता है दैट इज नोन एज कैलिक्स. इसको हम इजीली देख सकते हैं. जब कोई भी फ्लावर जो है वो बड कंडीशन में होता है तो हमें पता है कि वो इस तरह से ग्रीन पार्ट से कवर्ड रहता है ऐसे. तो कली के फॉर्म में जब फ्लावर होता है तो उसका जो ग्रीन पार्ट होता है वो बाद में निकल के नीचे की साइड आ जाता है और वही पार्ट कैलिक्स बनाता है. और उसकी जो इंडिविजुअल पार्ट होती है दैट इज नोन एज सेपल्स. तो ये आउटर मोस्ट वर्ड होती है और इसका जो कलर होता है दैट इज जनरली ग्रीन. ये ग्रीन कलर में हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देता है और इसका मेन फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन. टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड कंडीशन. जब वो कली के फॉर्म में होता है तो उसके सारे पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करता है. अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इतने भी सैपल्स होते हैं वो सैपल्स सारे आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और इंडिविजुअली सेपरेट भी हो सकते हैं. अगर ये सारे पार्ट्स जो होते हैं, इसके सैपल्स जो होते हैं वो आपस में सब फ्यूज्ड होते हैं, सब नीचे से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वी कॉल देम गैमोसेपलस. गैमो वर्ड यूज करते हैं हम फ्यूजन के लिए. और अगर ये एक दूसरे से फ्री होते हैं तो वी यूज पॉलीसेपलस. तो इनकी कंडीशन कैसी है आपस में, ये फ्यूज है या फ्री है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, गैमोसेपलस और पॉलीसेपलस. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कोरोला. अच्छा, एक और चीज़, कई बार ये सैपल्स जो है वैसे तो ग्रीन होते हैं लेकिन कई बार इनका कलर जो है ये कलरफुल हो जाते हैं टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. सेकेंड इज कोरोला. कोरोला मतलब जो फ्लावर की जो पेटल्स हमें नज़र आती है, उसकी जो पंखुड़ियाँ हमें नज़र आती हैं, दे आर, उनका जो वर्ड होता है वो मिलकर के बनाता है कोरोला. तो इसकी जो इंडिविजुअल पार्ट होता है, जो एक एक पंखुड़ी जिसे हम बोलते हैं, उन्हें कहा जाता है पेटल्स. और पेटल्स जो हैं वो कलेक्टिवली यूनाइट होकर के जो वर्ड बनाते हैं दैट इज कोरोला. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दे आर ब्राइटली कलर्ड. कलरफुल पार्ट जो होता है वह पेटल्स का ही होता है और वो कलरफुल पार्ट ही इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है. तो इनका मेन जो फंक्शन है वह यही हो गया कि टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स फॉर
pollination, to attract the insects. Again same thing, अगर सारे पेटल्स आपस में फ्री होते हैं तो हम उन्हें कहेंगे पॉलीपेटलस. अब सेपल की जगह हमारे पास जो वर्ड आ जाएगा दैट विल बी पेटल, तो पॉलीपेटलस. और अगर ये सारे आपस में एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो वी कॉल देम गैमोपेटलस. तो किस तरह से हैं उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट में. इफ ऑल द पेटल्स आर फ्यूज्ड वी विल कॉल देम एज गैमोपेटलस, and if all the petals are free then we will call them as polypetalous. Polypetalous or gamopetalous. Now the third word is androecium. एंड्रोशियम जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है किसी भी फ्लावर में, दो पार्ट से मिलकर बनता है. दिस इज फिलामेंट एंड दिस इज एंथ. एंथर जो होता है ये बाइलोब स्ट्रक्चर है जो कनेक्टिव से कनेक्टेड रहता है, इनके बीच में कनेक्टिव होता है. ये जो स्ट्रक्चर है इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज स्टैमन. और ऐसे सब स्टैमन्स जो है वो आपस में मिल करके और एंड्रोशियम बनाते हैं. ये मेल पार्ट होता है और इसका जो एंथर लोब होता है इसी में ही पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट होता है. तो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज फिलामेंट जो उसकी स्टॉक बनाती है और एंथर लोब. Anther lobe is again divided in two parts with the help of connective and it contains pollen grain. ये pollen grains ही male reproductive part कहलाते हैं. अच्छा, ये जो stamens है ये किसी भी flower में free रह सकते हैं और united भी हो सकते हैं. जब when all the stamens in the flowers are free we call it polyandrous. अगर सारे स्टैमेंस आपस में फ्री रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे ये सब अलग अलग रहते हैं तो हम उसे कहेंगे पॉलीएंड्रस. पॉलीएंड्रस. और सारे स्टैमेंस अगर फ्यूज हो जाते हैं देन वी कॉल इट गैमोएंड्रस. अब सारे जो स्टैमेंस है ये किससे अटैच है, फ्लावर के कौन से वर्ड से अटैच है, सेपल से है या पेटल से है, उसके अकॉर्डिंग हम इनको अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे सबसे पहले आता है हमारे पास एपीपेटलस. एपीपेटलस, पेटलस वर्ड आ रहा है, इसका मतलब स्टैमेंस आर अटैच टू पेटल्स. अटैच टू पेटल्स. ये जो पेटल्स होती है स्टैमन इस पार्ट पर अटैच रहते हैं, पेटल्स के साथ में वो कनेक्टेड रहते हैं. देन दीज स्टैमन्स इफ आर अटैच टू सेपल्स, अगर ये सेपल से अटैच है तो हम उन्हें कहेंगे एपीसेपल्स. अटैच टू सेपल्स. एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि जितने भी स्टैमन्स हैं ये सारे स्टैमेंस आपस में कनेक्ट होकर के या जुड़ करके जब बंच बनाते हैं तो कितने बंच बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम इनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. जैसे इफ द स्टैमेंस आर यूनाइटेड इन वन बंच और इन वन बंडल देन वी कॉल देम मोनोएडिलेफस. मोनोएडिलेफस. वन बंच बना रहे हैं, इन सारे स्टैमेंस एक बंडल में अरेंज रह रहे हैं. इसी तरह से अगर ये दो बंडल बनाते हैं तो हम उन्हें कहेंगे डायएडिलेफस. डाई मतलब होता है टू. डायएडिलेफस मीन्स दे आर अरेंज्ड इन टू बंच, और टू से ज़्यादा होने पर वी यूज द वर्ड पॉलीएडिलेफस. मोर देन टू. कितने बंडल्स में अरेंज है उसके अकॉर्डिंग हम इनको डिवाइड करते हैं. यहाँ पर जो स्टैमेंस है उनकी लेंथ में भी वेरिएशन हमें देखने को मिल सकता है.
तो मोनोएडिलेफस मतलब जितने भी स्टैमेंस है वो सारे मिल करके और एक ही बंडल बना रहे हैं, दैट इज मोनोएडिलेफस। अगर ये दो बंडल में अरेंज है, दिस इज द फर्स्ट बंडल एंड दिस इज द सेकेंड बंडल, तो वी कॉल देम डाईएडिलेफस। दो से ज्यादा होने पर वी विल कॉल देम पॉलीएडिलेफस। कौन से पार्ट से अटैच है? इफ दे आर अटैच टू सेपल्स वी विल कॉल देम एपिसेपलस, और अगर वो पेटल से अटैच है तो वी विल कॉल देम एपीपेटलस। अगर फ्री है तो वी विल कॉल देम पॉलीएंड्रस, और अगर फ्यूज्ड है तो गैमोएंड्रस। तो इस तरह से, और एंड्रस वर्ड हमने लिया है एंड्रोशियम से। एंड्रोशियम का मतलब जितने भी स्टैमेंस है उन सबको कलेक्टिवली उनका जो वर्ड है दैट इज नोन एज एंड्रोशियम, और इंडिविजुअल यूनिट एक एक पार्ट उसका जो है वो कहलाता है स्टैमेन। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज गाइनोशियम। गाइनोशियम जो होता है दैट इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। गाइनोशियम का जो इंडिविजुअल पार्ट होता है दैट इज नोन एज कार्पेल, उसे हम कहते हैं कार्पेल। जैसे एंड्रोशियम में जो इंडिविजुअल यूनिट थी दैट इज स्टैमेन, इन द सेम वे गाइनोशियम की जो इंडिविजुअल यूनिट है दैट इज नोन एज कार्पेल। कार्पेल के 3 पार्ट्स होते हैं। कार्पेल को स्टडी करने के लिए इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। The structure is like flask-like, in which the topmost part is known as stigma, then style, and this part is ovary. Ovary में cavity होती है that is known as locule. Locule जो है वो divided हो सकता है segments में, अगर नहीं होता है तो we will call it unilocular, 2 पार्ट में है तो bilocular, 3 में है तो trilocular। इस तरह से एक कार्पल के स्ट्रक्चर में हमें 3 पार्ट मिलते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। सारे कार्पल्स आपस में, अगर एक फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पल है तो वापस हमारे पास 2 कंडीशन आ सकती है। सारे कार्पल्स आपस में फ्री हो सकते हैं और सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज्ड हो सकते हैं। अगर फ्री होते हैं तो वी विल कॉल देम एपोकार्पस, और अगर सारे कार्पल्स आपस में फ्यूज होते हैं तो वी विल कॉल देम सिनकार्पस। तो ओवरी के केस में हमने देखा कि जो ओवरी है वो कार्पेल का एक पार्ट होती है। कार्पल्स कलेक्टिवली गाइनोशियम कहलाते हैं। हर कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी नजर आती है। इस ओवरी में हमें लोक्यूल्स दिखते हैं, और उन लोक्यूल्स के नंबर के आधार पर वी कैन क्लासीफाई देम एज यूनिलोक्यूलर, बाइलोक्यूलर और मल्टीलोक्यूलर। देन सारे कार्पल्स अगर आपस में फ्री रहते हैं तो वी कॉल इट एपोकार्पस, और सारे कार्पल्स अगर फ्यूज रहते हैं तो वी कॉल देम एज syncarp. On the basis of position of ovary on or in the thalamus, flowers can be divided in 3 categories. First of all, hypogynous, then perigynous and then epigynous. Ovary की पोजीशन दूसरे फ्लोरल पार्ट के रेफरेंस में, सेपल्स, पेटल्स और स्टैमेंस के रेफरेंस में हम देखते हैं, और उसके हिसाब से किसी भी फ्लावर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला केस हमारे पास आता है हाइपोगाइनस। जो हाइपोगाइनस है तो हाइपोगाइनस के अंदर ओवरी जो होती है वो थैलेमस से ऊपर की तरफ आ जाती है, और बाकी सारे जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो सारे ओवरी के कंपैरिजन में नीचे प्रेजेंट होते हैं। जो सेपल्स है, दीज आर द सेपल्स, दीज आर पेटल्स, दीज आर स्टैमेंस। ये सारी चीज इस ओवरी से नीचे प्रेजेंट होने के कारण इसे हम कहते हैं हाइपोगाइनस। तो इन सब के सेंस में जो ओवरी है उसकी पोजीशन हो जाती है टॉप पर, सुपीरियर पोजीशन में हो जाती है। तो दीज फ्लावर्स हैव सुपीरियर ओवरी, हम कहेंगे कि इनकी जो ओवरी है वो सुपीरियर है। इसका मतलब ये है कि ओवरी टॉप पर है और अदर फ्लोरल पार्ट्स जो है वो नीचे है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ मस्टर्ड। सेकेंड केस हमारे पास आता है पेरीगाइनस। पेरीगाइनस का मतलब ये होता है कि ओवरी इज प्रेजेंट एट द रिम ऑफ थैलेमस। ये थैलेमस है, दिस पार्ट इज थैलेमस, और इसकी रिम पर ओवरी प्रेजेंट है और अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो इसके मार्जिन पर लगे हुए होते हैं।
तो इसके कारण से जो फ्लोरल पार्ट और ओवरी ये लगभग जब अरेंज होते हैं तो सेम ही लेवल पर आ जाते हैं। तो ऐसे पार्ट को हम कहते हैं हाफ इंफीरियर ओवरी। ओवरी जो है वो आधी नीचे है और आधी ऊपर है, तो ऐसे जो फ्लावर होते हैं उन्हें कहा जाएगा पेरीगाइनस फ्लावर। देन द थर्ड केस इज एपिगाइनस। एपिगाइनस का मतलब होता है ओवरी जो है वो बिल्कुल नीचे आ जाती है थैलेमस से। थैलेमस जो होता है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है और ओवरी इसमें इंसर्टेड हो जाती है और उसके कारण ओवरी की पोजीशन इंफीरियर हो जाती है, बिल्कुल नीचे हो जाती है और बाकी के सारे फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो टॉप पर आ जाते हैं। उनका जो लेवल होता है वो ऊपर की साइड आ जाता है और ऐसे फ्लावर को कहा जाता है एपिगाइनस फ्लावर। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ गुआवा। So on the basis of insertion of floral parts, we can classify the flower in these three categories, that is hypogynous, then perigynous and then epigynous. Hypogynous का मतलब the thalamus is conical, dome shaped or flat and the ovary is present at the top of thalamus. The stamens, then petals and then the sepals, they all are successively inserted below the ovary. ओवरी के नीचे आ गए। सेकेंड केस जो है हमारे पास वो पेरिकाइनस का था, जिसमें द मार्जिन ऑफ द थैलेमस ग्रोज अपवर्ड फॉर्मिंग अ कप लाइक स्ट्रक्चर विच एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज कैलिक्स ट्यूब। तो ये जो कैलिक्स ट्यूब है दिस एनक्लोज द ओवरी। ये जो स्ट्रक्चर बनती है इज नोन एज कैलिक्स ट्यूब। इस कैलिक्स ट्यूब में ओवरी होती है but it remains free from it and the sepals, petals and stamens are present on it. The ovary is half inferior, आधी इसमें और आधी बाहर होती है। Then the third case is epigynous. The thalamus grows upward to completely cover the ovary. थैलेमस जो है वो ऊपर की साइड ग्रो करता है, ओवरी को completely कवर कर लेता है और दूसरे फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं दे ऑक्यूपाई द टॉप पोजीशन और उसके कारण वी कॉल सच फ्लावर्स विथ इंफीरियर ओवरी, जैसे पंपकिन में हम देख सकते हैं। वी विल सी अबाउट द इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस। फ्लोरल एक्सिस जो भी है, जो स्टेम की जो ब्रांच जिस पर फ्लावर लगने हैं तो उस पर फ्लावर्स का जो अरेंजमेंट होता है दैट इज नोन एज इन्फ्लोरेसेंस। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस ये दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट इज रेशमोस एंड द सेकेंड वन इज साइमोस। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए रेशमोस, रेशमोस का मतलब क्या होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं वो टर्मिनेटिंग ब्रांचेस, जो साइड की जो लेटरल ब्रांचेस होती है वहाँ पर डेवलप होते हैं। जो मेन एक्सेस होती है उसके टॉप पर फ्लावर नहीं होते हैं और उसके कारण से जो मेन ब्रांच होती है ये कंटिन्यू ग्रो करती रहती है और साइड की ब्रांचेस जो है वहाँ पर जो एंड पॉइंट होता है वहाँ पर फ्लावर आ जाता है। तो ऐसे जो रेशमोस होता है उसमें अरेंजमेंट जो है वो दो तरह से हो सकता है। पहला केस एक्रोपिटल और दूसरा केस आता है हमारे पास सेंट्रोपिटल। एक्रोपिटल का मतलब ये होता है कि जो ओल्डर फ्लावर होते हैं, जो पुराने फ्लावर्स होते हैं, जो बड़े फ्लावर्स होते हैं वो मिलते हैं हमें बेस की तरफ, नीचे की तरफ, और यंगर फ्लावर जो है वो मिलते हैं हमें एपेक्स की तरफ। अगर यही केस हम रिवर्स कर दें, ओल्डर फ्लावर को पेरिफेरी की तरफ यानी बाउंड्री की तरफ मिलेंगे और यंगर फ्लावर जो है वो सेंटर में मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे सेंट्रीपिटल। तो रेशमोस इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर्स का अरेंजमेंट दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट इज एक्रोपिटल एंड सेकेंड वन इज सेंट्रीपिटल। और मेन बात ये होती है कि मेन एक्सेस जो है वो कंटिन्यू टू ग्रो, इट डज नॉट एंड इन फ्लावर। फ्लावर्स जो है उसकी लेटरल ब्रांचेस पर अरेंज होते हैं और उनका अरेंजमेंट एक्रोपिटल या सेंट्रीपिटल ऑर्डर में हो सकता है। सेकेंड केस हमारे पास आता है इन्फ्लोरेसेंस का रेशमोस। रेशमोस का मतलब यहाँ पर तो मेन जो एक्सिस थी उसका एंड पॉइंट फ्लावर में नहीं हो रहा था, इट वाज नॉट एंडिंग इन द फ्लावर। बट जो साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है उसमें ये मेन एक्सिस है और इस मेन एक्सिस का टर्मिनेशन जो है वो एक फ्लावर में हो जाता है, उसके ऊपर एक फ्लावर आ जाता है तो उसकी ग्रोथ वहीं पर ही रुक जाती है।
फिर उससे साइड की ब्रांचेस निकलेगी, उन साइड की ब्रांचेस में भी जब एंड पर फ्लावर आ जाएगा तो उसमें आगे ग्रोथ नहीं होगी, और फिर इनसे फिर लेटरल ब्रांचेस निकलती है और वो भी इस तरह से फ्लावर में ही टर्मिनेट हो जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है रेशियोमोस और साइमोस में। साइमोस में फ्लावर का अरेंजमेंट दो तरह से हो सकता है, बेसिपिटल या सेंट्रीफ्यूगल। बेसिपिटल का मतलब ये होता है कि जो यंग फ्लावर होते हैं वो मिलते हैं हमें बेस की तरफ, नीचे की तरफ, और जो ओल्डर फ्लावर है वो ऊपर की तरफ। जैसे सपोज ये वाली मेन एक्सिस है तो यहाँ पर जो फ्लावर होगा वो बड़ा होगा और नीचे की साइड में जो फ्लावर आएंगे वो छोटे आते जाएंगे। तो ऐसे अरेंजमेंट को हम कहेंगे बेसिपिटल। दूसरा होता है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये होता है कि जो ओल्ड फ्लावर होता है वो सेंटर में आता है और जो नए फ्लावर आते हैं वो हमें पेरिफेरी पर नजर आते हैं। तो ऐसे इन्फ्लोरेंस को कहा जाता है साइमोस। ओवरऑल दो तरह के इन्फ्लोरेसेंस हमारे पास आते हैं इन्फ्लोरेसेंस में। फर्स्ट इज रेशियोमोस इन्फ्लोरेसेंस and the second one is cymos. If main axis is terminating in flower, then it is cymos, and if main axis continues to grow but the later branches develop flower, then it is known as racemose inflorescence.